हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। आप जैसे इंसान को तो दोबारा वो कॉल ही नहीं करेगा। तो आप उसको घबरा ही इतना दोगे कि अगली बार कॉल करने से पहले 5 बार सोचेगा। कैसे हो हमारे सभी के मेंबर्स। तो ये एजेंसी ओनर है, इससे बहुत अच्छी बात हुई। इससे पहले इसके यहाँ जो कॉलर है, जो लड़की है, उससे बात हुई तो वही कहीं ना कहीं हमने कुछ ऐसा मतलब बदतमीजी नहीं करी, लेकिन हम वही मज़े लेने वाली कहीं ना कहीं हमने मज़े लिए। लेकिन हाँ, जो बात कॉलर कर रही थी, जिस हिसाब से वो बात कर रही थी, जिस वे में बात कर रही थी, पहली बात तो हम जब बंदा सामने वाला, वो लड़की या लड़का हमसे बात करता है, हम समझ जाते हैं कि नया है या पुराना है। तो हमने उस हिसाब से उससे बात की। वो पहले ही पता चल गया कि नई नई ज्वाइन हुई है, 1 महीने पहले ज्वाइन हुई है। तो उसके बाद जब मेरी इससे बात हुई, मैंने 1-2 शब्द बोला आरटीपी वगैरह, या कहीं ना कहीं जब हमें नॉलेज है, नॉलेज हर जगह काम करती है दोस्तों। नॉलेज हमेशा याद रखना, आप मोटे हो, पतले हो, लंबे हो, गट्टे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉलेज काम करती है हर जगह। आप अगर बॉडी बिल्डर हो तो भी कोई फ़र्क नहीं। आप सामने वाले पर्सन को आज मार सकते हो, वो कल आपको उल्टा ठुकवा देगा। तो वो कहीं ना कहीं नॉलेज हर जगह काम करती है। या कह लो कि नॉलेज बहुत ही काम की चीज़ है। आप 10% जगह पर हार सकते हो, लेकिन 90% आपकी जीत अगर आपको नॉलेज है। तो बस जब इससे बात हुई तो बता रहा था, बहुत अंदर की बातें खोली मैंने इससे। इसका नाम शायद कुछ मिस्टर शिवबीस्ट करके बता रहा था, ये मतलब शिवबीस्ट कुछ अपना नाम बता रहा था। बहुत अंदर की बातें खोल डाली एजेंसी की। ये टाटा कैपिटल और बजाज की कलेक्शन करता है, इससे पहले आईडीएफसी की करता था। तो इसके अंडर 4 कॉलर हैं, 12 एफओएस है, उसमें 6 डीआरए हैं, 6 नॉन डीआरए हैं। तो काफ़ी अच्छी इससे बात हुई और बता रहा था कि हमारे यहाँ कोई गाली गलौज नहीं करते, बड़े प्यार से मतलब बातें करते हैं। और मैंने कह दिया है कि अगर कोई गाली गलौज या बदतमीजी करे तो आप सीधे मुझसे बात करा दो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो एजेंसी ओनर है वो बोल रहा है। बाकी इसकी बातों से लग रहा है एजेंसी ओनर क्या, एक कॉलिंग सेंटर कह लो, छोटा सा कॉलिंग सेंटर। मतलब कम बंदे हैं इसके यहाँ, 4 कॉलर हैं, लेकिन हाँ 200 करीबन केस ही अपने पास रखता है। 6 या 4 करोड़ के केस कम से कम। तो कॉलिंग सेंटर कह लो। बहुत ही अच्छी बात हुई है। और वो किस कारण हो पाई दोस्तों? नॉलेज के कारण। क्योंकि ये बंदा, जब मैंने इसे बताया कुछ कलेक्शन के बारे में, तो कहीं ना कहीं से पता चला अपनी लाइन का बंदा है, नॉलेज। तो वो फिर इसने बात की, इसने काफ़ी कुछ अपने बारे में बताया, काफ़ी राज की बातें बता दी, जो कि हर किसी को शायद ये नहीं बताएगा, क्योंकि नॉलेज ने काम करा वहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी कम्युनिकेशन हुई है दोस्तों। आपको बस ऐसे ही कम्युनिकेशन स्किल अपनी बनानी है, ऐसे ही जवाब देने हैं, ऐसे ही बात करनी सीखनी है। ये नहीं है जवाब हर किसी को दे दिया, कोई प्यार से बोला उसको जवाब दे, नहीं। प्यार वाले को प्यार का, मार वाले को मार का, और अगर ज़्यादा बोले तो उससे ताकतवर दुगने वार से उसको जवाब देना है। तो बस ऐसे ही हंसते रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। चलिए सुनते हैं। हाँ जी। हाँ, हिमांशु भाई परमार बात कर रहे हो? हाँ मैडम, हिमांशु परमार बोल दो, भाई की बोल दिया आप। हाँ, तो मैं टाटा कैपिटल फाइनेंस से हीना बात कर रही हूँ। अच्छा हीना जी, बताइए हीना जी। हाँ, आपने कुछ पर्सनल लोन लिया था ना सर आपने? नहीं तो बिल्कुल नहीं लिया था मैंने तो। पर्सनल लोन हेलो, हाँ। पर्सनल लोन लिया था ना आपने कुछ? नहीं लिया था। तो आपके नाम आपसे ईएमआई पेंडिंग दिखा रहा है सर जी। कहाँ से लिया था? टाटा कैपिटल अच्छा फाइनेंस। टाटा से लिया था, मैं समझा बजाज से बोल रही हूँ। नहीं, टाटा कैपिटल फाइनेंस हाँ से। जी हाँ जी हाँ जी। तो आप कब तक ईएमआई पे करोगे सर जी? मैडम अगर आप बुरा न माने तो मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए ना सर। हीना जी, आप सत्य बताना कि आप अभी अभी ज्वाइन, आपने मुश्किल से 2-4 महीने हुए हैं ना रिकवरी ज्वाइन किए हुए या कलेक्शन ज्वाइन किए हुए? क्या? आपको कलेक्शन ज्वाइन किए हुए अभी अभी ज्वाइन कराया ना आपने, 2 महीने हुए ना मुश्किल से? हाँ तो कितना टाइम हो गया? 2 महीने हुए कितना? हाँ, पर आप बोलिए सर जी। नहीं मैं जानना चाहता हूँ आपसे, वैसे आप इसका जवाब दीजिए। हाँ तो हाँ, मैं किया है, 1 महीना हुआ है तो। अच्छा 1 महीने, तभी आप इस तरीके से बात कर रहे हो। नहीं क्योंकि मैं थोड़ा एडवांस लेवल के कॉलर से बात करता हूँ ना। बाकी आपकी 1 महीने के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, इसमें आपको थोड़ा सा फोकस और करना है। आपका अच्छा खासा मतलब आप फोकस कर लोगे तो वहाँ पर आपका टीएल भी खुश हो जाएगा, आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। नहीं सर जी, बता रहे हैं ना, उसकी बात करें तो आप ईएमआई कब तक पे करोगे सर? हीना जी, आप 1 महीने के अंदर आपने आरटीपी नाम का शब्द तो सुना ही होगा।
क्या बोल रहे हो सर जी? RTP नाम का शब्द तो सुना ही होगा। हाँ तो उसको RTP को इस केस पर, वो सॉरी, इस अथॉरिटी पर लगा दो। हम्म ठीक है, हम्म ठीक है, वही है बस, और क्या। हमारे आप सर से बात करोगे क्या? हाँ हाँ, कर लेंगे। पहले एक काम करो, सर कौन है, नाम क्या है सर का? हाँ 2 मिनट सर से बात करो ना। अरे सुन तो लो, आप बोलिए, बोलने नहीं दे रही। नाम क्या है सर का, नाम बताओगी? कितना है तुझे सिकटा सा, जिसलिए मैं हूँ प्यासा। हेलो तुझ में, हेलो हेलो। हेलो, हाँ बोलो। आई लव यू, हाँ आई लव यू। हाँ बोलो। क्या बोलूं भाई साहब, बोलने के लिए कुछ रखा होगा तभी तो। अब मैं गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ जो आई लव यू बोलूंगा, बाबू बोलूंगा, क्या बोलूं? वो तो बोलोगे आप ही। टाटा कैपिटल से बोल रहा हूँ। टाटा कैपिटल से बोल रहा हूँ, तो क्या पूछना उसके बारे में तो बताऊंगा। तुम बोल रहे हो बोलो हाँ बोलो, गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ तुम्हारा जो लोन कहूँगा I तुम्हारा love you। लोन अरे तुम्हारा लोन चालू है ना। हाँ, तो ऐसे बात नहीं हाँ करते कस्टमर से। हाँ तो उसका हफ्ता बाकी है, उसके लिए फोन लगाया था। बोलो। या तो ऐसा बोलते हैं, सर आपका लोन चालू है, या तुम्हारा कौन सा शब्द है ये अजीब सा? कौन से एजेंसी से बोल रहे हो तुम? हाँ नाम क्या है आपका भाई साहब? मेरा नाम शिव दीक्षित। अरे नाम में इश्यू आ गया भाई, नाम ही बड़ा खतरनाक है। हाँ तो मिस्टर शिव, यस, आप कौन सी एजेंसी से बोल रहे हो भाई साहब? मैं जय मल्हार एसोसिएट से बोल रहा हूँ सर। आपको बात करना नहीं आता, अभी मजा नहीं आया मुझे आपकी बात करने के तरीके में। कैसे बात करें, अभी तो बात चालू किया मैंने। अच्छा, अभी चालू किया? अभी पीछे आप बोले थे बोलो तुम। हाँ तो इस पे एक काम करिए मिस्टर शिव, एक अपने पास RTP होती है, ठीक है? हाँ इसको, इस अथॉरिटी पर RTP एकदम LP से चिपका दो। हाँ इस अथॉरिटी पर RTP एकदम सुपर गम से चिपका दो। अच्छा बराबर है। और बताइए, और कुछ जानना है? और कुछ जानना है? नहीं नहीं, मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं आपके बारे में जानने। अरे वाह, यही तो होना चाहिए। हम्म, आपको इंटरेस्ट था, आपने जानने की कोशिश की, मैंने आपको बता दिया। आपने मैं अपना फीडबैक दे दिया, मैंने लिख कहाँ लिया। बताया, कहाँ बताया? मुझे तो और भी कुछ जानना है, बता दो। बताओ और क्या जानना है आपको। मुझे ये जानना है कि आपको काम करते हुए कितना टाइम हो गया? मेरे को काम करते हुए 25 साल हो गए। 25 साल से कलेक्शन? यस 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 यस। भाई साहब, आपकी उम्र क्या है? उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 45 ईयर सर। मजाक से हट के सच में? आप मजाक नहीं, आप बोलो ना, आपको मैं रूबरू दिखा देता हूँ। आप मिलो, कब मिलना है बता देता हूँ, मेरा उम्र मतलब कितना है। अविश्वसनीय जिस हिसाब से आपकी आवाज है ना, हाँ मुझे लग रहा है कम से कम ज्यादा से ज्यादा 28 का लड़का होगा, ज्यादा से ज्यादा 32 का लड़का होगा, इससे बिल्कुल ज्यादा नहीं। नहीं होगा। आप बोलो कहाँ मिलोगे, मैं रूबरू मिलता हूँ आपको। पके हुए बाल दिखेंगे मेरे, पकी हुई दाढ़ी दिखेगी। ये क्या बात कर दिया आपने? आप भी बिल्कुल फनी पर्सन हो। झड़े हुए बाल मिलेंगे, आगे टकला हो गया है। कहाँ 28 साल का हूँ। अरे यार, आप एक काम करना, एक अभी आज के टाइम में ना एक वो आ रहा है आदिवासी हेयर ऑयल, सुना होगा शायद आपने। आप वो लेना, कुछ ना कुछ असर करेगा। और एक वो होता है आज के टाइम पे, तो 28 रहता तो ना, अभी 45 हो गया, थोड़ी असर करेगा। और एक और अपने पास फैसिलिटी, आप सुन नहीं रहे ढंग से। नहीं नहीं, बिल्कुल सुन रहा हूँ आपकी बातों को, मैंने इग्नोर किया। हाँ ये तो है, एक वो होता है अपने पास मिस्टर शिव। आपने जो मेरे को पूछा, मैंने कहीं पे आपको बताया, बोला कि नहीं भाई मैं क्यों बताऊं। आपने जो पूछा मैंने सब बता दिया। आपने बोला ITP चिपका दो, मैंने बोला कि नहीं नहीं ITP नहीं चलेगा। आपने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। वाह वाह, मतलब आप जैसा पर्सन मुझे हर कॉल पे मिल जाए ना, मजा ही आ जाएगा। पर वो मिलेगा नहीं ना सर। हाँ, यही दिक्कत है बस। हाँ, एजेंट चिपक जाते हैं, मानते ही नहीं। हर कॉल पे ऐसा पर्सन मिल जाए, मजा ही आ जाएगा ना। पर ऐसे पर्सन मिलते नहीं है ना। वो एक पूरे बड़ौदा में, चाहे पूरे शहर में एक आध ही मिलते हैं। हाँ ये तो बात है। और वो एक आदमी पर्सन ना, वो घुस जाता है अंदर तक, आप बस 4 मिनट में खत्म कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं देखो अभी आपकी इच्छा नहीं है तो मैं आपके जेब से तो निकालूंगा नहीं ना सर। ये तो अगर है। आपने ठान लिया है ITP ही रखना है, तो क्या बोलते हैं, मेरे बोलने से तो आप पैसे दे नहीं दोगे। वैसे क्या कहते हैं, आपकी पोस्ट क्या है? कौन है आप? मैनेजर हो, कौन हो?
नहीं नहीं, मैं एजेंसी ओनर हूँ सर। अभी मैंने आपको कहाँ बोला, मैंने बोला मैं जय मल्हार एसोसिएट से हूँ और मैं एजेंसी ओनर हूँ। मजाक नहीं, एजेंसी ओनर हो आप? यस यस। तो फिर तो मेरे ख्याल से कब एजेंसी चालू की थी आपने? एक्चुअली एजेंसी तो मैंने बहुत 4 साल 5 साल पहले ही चालू करी है, लेकिन मैं उसके पहले मैं क्या बोलते हैं जॉब करता था, मैं एरिया मैनेजर था। अच्छा, कलेक्शन एरिया मैनेजर। यस यस। मैं अहमदाबाद, राजकोट, फिर अपना जामनगर, भरूच, आणंद, बड़ौदा सब लोकेशन में मैंने काम किया हुआ है। ये ठीक है, आपने मतलब अपनी नॉलेज ली और उसके बाद अपनी एजेंसी खोली। और मैं आपको ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला कि मैं जो है 25 साल से इस लाइन में हूँ। 25 नहीं तो मेरे को 23 साल हो गए इस लाइन में, तो 25 तो क्या राउंड फिगर कोई 1 आध साल तो होता ही है। मतलब वही 25 साल के अंदर अंदर है आप, 23 से बिल्कुल 25 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एक भी शब्द उसमें झूठ नहीं है। 23 साल हुए मेरे को कलेक्शन लाइन में। उसमें से कुछ साल मैंने एग्जीक्यूटिव से शुरू किया था, एरिया मैनेजर तक गया, फिर एरिया मैनेजर बनने के बाद से फिर मैंने एजेंसी चालू करी। अहमदाबाद में मैंने पहले काम किया एजेंसी, फिर मैं यहाँ चालू किया। ऐसा है अपना हिस्ट्री। इससे पहले मैंने एक और एजेंसी ओनर से बात की थी, वो अपने आप को एजेंसी ओनर बता रहा था बंदा। कौन सा एजेंसी का नाम बताओ। वो आज से 3 महीने पहले की थी ना, थोड़ा सा मिस हो रहा है। वो बता रहा था, मैंने कहा एजेंसी ओनर कब से बात करने लगे भाई, क्योंकि एजेंसी ओनर तो अपनी कुर्सी पे मजे से बैठते हैं। नहीं एक्चुअली क्या है, देखो एजेंसी अभी देखो मेरे मैडम ने आपको कॉल लगाया बराबर, अब आपने क्या बोला उनको क्या नहीं बोला मुझे कुछ पता नहीं। मैडम ने मेरे को बोला आप ये सर से बात करो, तो मेरा फर्ज बनता है कि अगर मेरे जो मैडम से या फिर मेरे एग्जीक्यूटिव से कोई बात कर रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरा काम ही वही है कि मेरे को बात करना पड़ेगा। मेरा कोई आर्गुमेंट नहीं होता है। उनको नहीं समझ में आया, आप शायद जो पूछना चाहते थे, चाहे वो मैडम जो आपको बोलना चाहती थी, आप दोनों का कन्वर्जेशन नहीं हुआ, तो मेरा काम ही वही है। नहीं, मैं भी कलेक्शन का हूँ ना। मैडम जिस हिसाब से बात कर रही थी ना, तो मैंने पहचान लिया था कि मैडम अभी नई लगी एजेंसी में। बिल्कुल सही बात है। मैडम से पूछा तो मैडम बोल रही सर 1 महीना हुआ है। हाँ बस वैसा ही है। हाँ, तो वो बात करने का तरीका ही अलग होता है ना, वो पता चल गया बात से। बाकी आपसे बात करके वाकई में बहुत खुशी हुई कि एजेंसी ओनर से बात हो रही है। इससे पहले जब बात हुई थी ना, आपने मेरा जो इंट्रोडक्शन लिया कोई दिक्कत नहीं, अपना तो इंट्रोडक्शन दे दो, मैं तो आरटीपी लिख दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। पर आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो मुझे भी तो कुछ पता चलेगा। अगर देना चाहते हो तो की बात है, नहीं देना होगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रोडक्शन में क्या अपने बारे में बताऊं मैं? अरे सर, जो आपने मेरे को पूछा वही जो मैंने बताया वो रिपीट में आप बता दो। क्या बराबर है। मैं क्या कहते हैं, मैंने कलेक्शन तो किया है, मैं करता था केकेबी एसोसिएट रिकवरी एजेंसी में। आप किसमें? केकेबी एसोसिएट रिकवरी एजेंसी में। अच्छा, तो उसमें क्या है ना, मैंने 6 साल काम करा था। बराबर। तो वो छोटे से शुरू किया था, कॉलर से। उठते गया, फिर बाद में कॉलर से हट के मैंने सोचा यार एफओएस बन जा रहा है। हाँ बराबर। थोड़ा राहत रहती है ना उसमें, कॉलर में बैठे रहो की जगह पक जाते हैं, एफओएस में राउंड मारते रहो। और आपके ऐसा टैलेंटेड आदमी कॉलर में सूट ही नहीं होगा, उसको फील्ड का ही काम पसंद रहेगा। उसके बाद क्या है ना, हम फिर आगे बढ़े वहाँ पर टीएल बने। तो टीएल के बाद मैनेजर बनने वाले थे, फिर हमने छोड़ दिया। मैंने कहा ये जॉब वगैरह छोड़ के अपना कुछ स्टार्टअप करते हैं। बराबर है। तो फिर हमने अपना स्टार्टअप किया, हमने अपना स्टार्टअप बिजनेस डाला एक। बराबर। तो अभी थोड़ा सा लॉस में जा रहा है, बाकी तो बस बिजनेस है अभी। नहीं हो कलेक्शन का लाइन छोड़ के अभी दूसरे लाइन में हो आप? हाँ, बाकी क्या है ना, थोड़ा अगर पैसा वैसे, मैं भी आपकी तरह एजेंसी खोलने की सोच रहा था, लेकिन उतना नहीं था। तो मैंने सोचा चलो यहाँ से शुरुआत करते हैं, जब ये उठेगा तो एजेंसी खोलेंगे, क्या दिक्कत है। क्योंकि एक आदमी अपने जीवन में आराम से 6 बिजनेस भी संभाल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल संभाल सकता है। बाकी आप दूसरे एजेंसी ओनर हो जिससे मैंने बात की। इससे पहले मैंने एजेंसी ओनर ने सामने से कॉल किया था, वो अपने आप को एजेंसी ओनर बता रहा था, बाकी बातों से मुझे लगा नहीं कि एजेंसी ओनर है। यार एजेंसी ओनर डायरेक्ट तो कॉल नहीं करता, वो कह रहा था कि सर ये एक आध केस में मैं कॉल करता हूँ, मैं एजेंसी ओनर हूँ। एक और से बात हुई थी तो वो फेक था, बाद में पता चल जाता है। लेकिन आपसे लग रहा है कुछ कहीं ना कहीं एजेंसी ओनर ही है। नहीं, मैं देखो इसमें जो मैंने आपको बताया ना तो मैंने मेरा नाम फेक बताया है, ना मैंने मेरी एजेंसी का नाम फेक बताया, ना मेरे कंपनी का नाम फेक बताया, ना मैंने मेरा एक्सपीरियंस फेक बनाया है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं?
हाँ आप अपने कॉलरों से एजेंसी का नाम बताने को मना करते हो। हाँ करते हो ना? actually ऐसा हाँ तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, मतलब मना क्यों किया जाता है? अब वो पता नहीं मेरे को, तो मैं तो किसी को मना नहीं करता हूँ। मेरे तो मैडम को भी चाहे मेरे बंदों को भी कोई पूछता है भाई कहाँ से हो, तो मैं बताता हूँ। पर और मेरे को कोई उसमें क्या बोलते हैं शर्म नहीं लगता है कि मैं थर्ड पार्टी हूँ। नहीं शर्म क्या, वो तो एजेंसी जैसे अब हाँ मान लो बिल्कुल लिमिट है। बिल्कुल सही बात है ना। मैं एजेंसी वाला हूँ तो मैं एजेंसी ही बोलूंगा। मैं क्यों बताऊंगा मैं टाटा के डायरेक्ट हूँ, अरे चाहे वो मैं बजाज का डायरेक्ट अब हूँ। वो एक लिमिट है ना बड़े भाई, जैसे कि एक लिमिट है भाई कि उसमें बकेट जो एक्स होता है, बकेट जीरो, हाँ उसमें कलेक्शन डिपार्टमेंट के पास जाता है। जब कस्टमर नहीं देता फिर एजेंसी के पास जाता है। अब टाटा वाले कहाँ तक हाँ संभालेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ। और जैसे अगर आप मेरे को अगर पूछोगे भी कि सर मैं तो टाटा का जो ये मैनेजर होगा उसी से ही बात करूंगा, कोई बात नहीं है सर। लेकिन टाटा वाला हर जगह फ्रेंचाइजी दे के रखा है। अब जैसे मैकडोनल्ड से आप मंगाते हो तो कोई ऐसा थोड़ी है कि मैकडोनल्ड का ओनर आपके घर पे पिज्जा लेके आता है। उसके लिए भी थर्ड पार्टी फ्रेंचाइजी है, वो थर्ड पार्टी वाला ही लेके आता है ना। आप तो उनको मेरे को कुछ बताने में शर्म नहीं है। मैं बिंदास बोलता हूँ हाँ मैं एजेंसी ओनर हूँ, चाहे मैं एजेंसी का जॉब करता हूँ। मेरे को कुछ शर्म नहीं है। मैं यूपी का हूँ तो मैं ऐसा छाती ठोक के बोलता हूँ मैं यूपी से हूँ अच्छा सर। आप यूपी से हो? बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्यों शर्माऊँ, मैं एजेंसी ओनर हूँ, मैं यूपी से हूँ बराबर है। मैं झोपड़े में रहूंगा तो झोपड़ा ही बोलूंगा। मेरे को दूसरे का अरे बंगले से बड़े क्या भाई, लेना देना है। बड़े भैया कसम से मजा आ गया आपसे बात। वैसे यूपी में अगर थोड़ा बड़ा मतलब स्टेट वगैरह बताएंगे अपना? हाँ स्टेट वगैरह बताएंगे अपना यूपी में? स्टेट तो यूपी तो स्टेट ही है ना सर। ओ सॉरी, स्टेट कह रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट। हाँ मैं गोरखपुर से हूँ। अच्छा गोरखपुर से हो, तो हमारे यहाँ मतलब यूपी में भी बिल्कुल। अपने रिश्तेदार है ना। वो तो आपका लैंग्वेज भी मेरे को ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा हाँ दमदार हाँ आवाज है ना वहीं का होता है। हाँ, यूपी में भी अपने रिश्तेदार है। यूपी के बंदों की ना हाँ मैं वैसे बात करते ही समझ जाता हूँ, क्योंकि उनकी यूपी में आपको पता है तो एक मैं वही बोल रहा हूँ। मैं है ना कभी कोई चीज छुपा देखो। मैं जो चीज है ना मेरे पास वही मेरे लिए। अगर मैं साइकिल से चल रहा हूँ तो मैं साइकिल ही दिखाऊंगा। ये नहीं बाजू वाले का मैं क्या बोलते हैं, कार नहीं दिखाऊंगा कि कार मेरी है। वो कार मेरे किसी काम की नहीं है, मेरा साइकिल मेरे काम का है। तो बड़े भैया आपकी एजेंसी में कौन से बकेट तक संभालते हैं? एक्चुअली मेरे पास बकेट 1 से लेके और 15 बकेट तक का काम है। कौन से बकेट? एक बकेट है, एक बकेट से 15 बकेट तक का? 15 बकेट का काम है। यस यस। 15 बकेट कब होते हैं? हाँ हाँ बकेट। आप जब आपका बकेट 6 हो जाता है, राइट ऑफ लग जाता है। हाँ तो मेरे एक्चुअली क्या है, मेरा है ना दोनों पार्ट का काम है। फ्लो का भी काम है और राइट ऑफ का भी काम है। हाँ तो बकेट दोनों का 6 के मैनेजर बाद अलग अलग है। तो बकेट 6 के बाद तो बकेट कहलाते नहीं है, फिर तो वो डीपीडी में काउंट होता है। हाँ बस हाँ वो मेरे हाँ तो बस वो मेरे पास ही है। अभी आप मेरे 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 साथ कई महीनों तक रहने वाले हो। अरे क्या कहने। और तब तक आपके अच्छे दिन आ जाएंगे तो मुझे पता है आप मेरे से सेटलमेंट भी करवाओगे सर। अरे क्या कहने, तो क्या कहते हैं आपका वहाँ पे एजेंसी में बदतमीजी करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा आप नहीं करने देते हो? आप समझो, आपने मेरे को शुरुआत के टाइम पे इतना इरिटेट किया, आपने आई लव यू बोला, आपने मेरे को इतना समय कहीं इरिटेट हुआ। वो क्या है ना, जैसे कि आपको पता है भाई, अब मैं कितना भी नहीं 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 देखो, मुझे पता है आप मेरे को इरिटेट करना चाहते थे। और इरिटेट करके और आप जो है गुस्से में आप बोलना चाहते थे कि भाई तुमने मेरे साथ बदतमीजी करी, मैं तुमको पैसा नहीं दूंगा। लेकिन मैं इरिटेट क्यों होऊंगा? आपने मना किया, कोई बात नहीं है सर। मजा आ गया। नहीं क्या है ना, जैसे कि मैं आपसे बता रहा हूँ, अब आपके जितने भी एजेंसी है तो उसमें कम से कम 50 बंदे तो काम कर रहे होंगे, मतलब 25 तो होंगे ही। नहीं मेरी इतनी बड़ी एजेंसी नहीं है, मेरी छोटी एजेंसी है। मेरे पास जो टोटल है 10-12 लड़के काम करते हैं। चलो 10-12 लड़के। अब जैसे मेरा केस बिल्कुल, घूमता बिल्कुल। रहेगा घूमता रहेगा। नहीं 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 मैं लड़कों में कभी नहीं घुमाता हूँ। ये मेरा समझो लड़का मेरा उस एरिया का जैसे मानेजा है। अगर मानेजा का लड़का छोड़ के चला गया बरोबर है, तो फिर मैं दूसरे लड़के का, वो जब तक है तब तक उसके पास ही रहता है। अच्छा एक ही बंदा कॉल करेगा क्या मुझे बार बार? नहीं 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 मैडम ही कॉल करेगी। मैं लड़का तो क्या है, उसको लाइनर दे दिया। वो लड़के तो आपको पता है ना, लड़का जो है वो आप जैसे इंसान को तो दोबारा वो कॉल ही नहीं करेगा। तो आप उसको घबरा ही इतना दोगे कि अगली बार कॉल करने से पहले 5 बार सोचेगा ये भाई ये हिमांशु परमार को फोन करके मेरा दिन कौन था। बुरा मत लगाना,
लेकिन यही तक आपको फोन दोबारा वो नहीं करेगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी कॉल करने की। नहीं वो तो जो है ना, जैसे अभी मेरे ख्याल से एजेंसी चालू की है, मतलब कुछ लड़के नए होंगे कुछ पुराने होंगे। बिल्कुल अब बिल्कुल। जब मैं नए लड़के से बोलूंगा आरटीपी पीटीपी या कहीं ना कहीं ऐसी बात बोलूंगा जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो आप जानते हो, जो बड़े लेवल के बंदे हाँ जानते हैं, तो वो तो हाँ डरेगा ही, वो तो कहेगा भाई मैं क्यों करूँ, उसके बाद मुझे और सुना देगा हाँ, नहीं उल्टी। नहीं, मैं बोल तो रहा हूँ, लड़का तो आपको जैसे समझो कि ये महीने मैंने किसी लड़के को दिया तो लड़का तो आपको कॉल ही नहीं करेगा। तो आपको देखो मैं सच सच बता देता हूँ क्या है अपना। हाँ कौन से बैंक से बोल रहे थे आप? हाँ। कौन से बैंक से बोल रहे थे? बैंक बोल ये दिया तो मैं। आपने बहुत बड़ा मजाक कर दिया सर। तो देखिए ऐसा है ना, हम क्या कर रहे हैं ना, हम जैसे कि जो एक राइट ऑफ में जब केस जाता है, आपको पता ही होगा, तो 2 कौड़ियों पे, मतलब कौड़ियों पे दाम आ जाता है सेटलमेंट। हाँ, मैं एक्चुअली टाटा कैपिटल से बोल रहा हूँ। टाटा कैपिटल से, हाँ टाटा टाटा। कैपिटल में जो आपका लोन चल रहा था, आपने लिया था 3,12,000 का और उसका ईएमआई है 11,280 रुपए। तो टाटा वाले तो 20, नहीं टाटा वालों का, यार टाटा वालों का सेटलमेंट भूल गया परसेंटेज, बहुत सारे लेटर पड़े हैं ना मेरे पास भी, ध्यान से जा रहा है। आदित्य बिरला का तो आपका 20% पे हो जाता है। देखो मैं क्या बोलता हूँ, आपको जब भी सेटलमेंट करवाना हो, देखो अभी तो आपने आरटीपी बोला, मेरे को कोई आर्गुमेंट नहीं है कि नहीं सर क्यों आरटीपी है, मैं लीगल कर दूंगा, वो कुछ नहीं। आपका मन अभी आरटीपी है तो आरटीपी ही रहने दो। आपका जिस दिन मन करे बराबर है तो आप मेरे को बोलना है कि मेरे को सेटलमेंट करना है दीक्षित भाई, बराबर है, मेरे आपको सेटलमेंट करवाऊंगा। अगर आपको आरटीपी ही रखना है तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे आपके पास क्या कहते हैं, कितने केस होंगे टोटल? मेरे पास देखो अभी क्या बोलूं मैं आपको, मेरे पास कुछ ज्यादा केस नहीं रहते हैं। टाटा का क्या है, वो एक बकेट में ही पूरा निचोड़ लेते हैं। हाँ ये बराबर है, अपने पास बचे खुचे केस आते हैं। बराबर है, मेरे पास ज्यादा केस नहीं है, सब मिला जुला के कुछ 200 जैसे केस रहते हैं अपने पास। 200। तो जैसे इसमें परसेंटेज वगैरह होता होगा आपका कलेक्शन पे? बिल्कुल बिल्कुल, टारगेट करेंगे तो ही पैसा मिलेगा। अभी आपसे मैं आधे घंटे 2 घंटे बात करूं, जब तक आप मेरे को पैसा नहीं दोगे तब तक मैं जीरो पे बैठा हूं। आप जिस दिन पैसा दे दिए, बराबर है, उस दिन मेरा मीटर चालू होगा। तो वैसे 200 केस हैं तो कम से कम होंगे मेरे ख्याल से, 200 केस मिला जुला के एक अच्छे करोड़ के हैं, तो बैठ अच्छे गए केस होंगे। है, वर्केबल केस है, मेहनत करेंगे तो पेमेंट निकलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता है। हाँ तो मतलब एक आधा बराबर है। करोड़ के तो होंगे ही। हाँ है ना, मेरे पास क्या बोलते हैं 4-5 करोड़ रुपए का तो एलोकेशन रहता है। तो बड़े आपका बड़े मतलब केस क्या होते हैं ना मेरे पास। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज क्या होता है? सिलेक्शन पे होता है या टारगेट पे होता है? नहीं नहीं, टारगेट उसमें कैसा है, राइट ऑफ भले नाम का ही राइट ऑफ होता है, लेकिन उसके अंदर भी कंपनी अभी क्या कर दी है, पहले जैसा नहीं है कि आप कुछ 1 लाख लेके आओ आपको 20% मिल जाएगा, नहीं इतना मिल जाएगा। अभी तो ऐसा कर दिया है कि आपको टारगेट नहीं करोगे तो मिनिमम पे आउट तो 10% है, किसी किसी में 8% है। जब अपने फुल का 2%, 5% करते हैं तब जाके अपने पास 20-22% का पे आउट आता है। अदरवाइज अपने, और वहां तक पहुंचना मुश्किल काम है, वहां नहीं पहुंच पाते हैं। तो अपना मान के चलो कि 10 से 12 के बीच में ही खेल रहा है बस, उससे ज्यादा नहीं अपने कमा पाते हैं। तो 4 करोड़ का 10%, 4 लाख रुपए। और 4 करोड़ का 10%, क्या बोलते हैं, 4 करोड़ का कलेक्शन नहीं होता है ना। और 4 करोड़ का बहुत तो क्या होगा, 1% भी करने जाओ तो 4 लाख रुपया मेरे को लाना है। बराबर है, वो 4 लाख रुपया लाएंगे तो 1%, 2% करेंगे तो उसमें तो अच्छा पे आउट है, पर शुरुआत में तो बहुत कम है, यानी जो मिनिमम स्लैब है ना वो बहुत कम है। तो आपके क्या कहते हैं, जो एजेंसी में बंदे होंगे उसमें एफओएस भी होंगे? एफओएस है ना, हाँ मेरे पास 12-13 लड़के हैं मेरे पास। अच्छा, 12-13 एफओएस और कॉलर? कॉलर मेरे पास 4 हैं। 4 कॉलर है बस? उसमें हाँ। कॉलर डीआरए है सारे? नहीं वैसा मेरे पास ऐसे क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस वाले लोग नहीं है, कॉलर लोग तो नए ही है। नहीं डीआरए होता है ना एक अपना? हाँ डीआरए लड़के मेरे पास जो है वो डीआरए हैं मोस्ट ऑफली। 12 में से मेरे पास मान के चलो 12-13 में से 6-7 डीआरए हैं, 6-7 नॉन डीआरए हैं। अच्छा, नहीं वो डीआरए वाले आपका उनका सैलरी ज्यादा रहती है ना, डीआरए वाले रखोगे तो? एक्चुअली मैं बोलूँ ना, मैं किसी लड़के को सैलरी पे नहीं रखता हूँ, मैं सब लड़कों को क्या बोलते हैं पे आउट पे ही रखता हूँ, इंसेंटिव पे ही रखता हूँ। क्योंकि अच्छा, सैलरी अच्छा। देना है ना, सैलरी में एक्चुअली पहले मेरे पास है ना आईडीएफसी के एक्स बकेट का काम था, वहाँ मैं सैलरी पे रखा था। पर सैलरी में लड़के क्या है, अभी समझो कि मैं आपके वहाँ पे भी काम कर रहा हूँ, दीक्षित भाई के वहाँ भी कर रहा हूँ, वहाँ कर रहा हूँ, 5 लाइनर ले लिया, सैलरी हर जगह से 6-6 हजार भी नक्की कर लिया,
उसका 30,000 तो हो गया। अच्छा फ्लड हाँ, का ये भी देगा होता वो। है। हाँ मेरी मेरी अभी एक बंदे से बात हुई थी, वो बता रहा था मैं 2 जगह के काम करता हूँ FOS। हाँ, तो इसके लिए मैंने क्या है, सभी जितने लड़के हैं मेरे पास किसी को मैं फिक्स सैलरी नहीं देता हूँ, अच्छा तो और क्या कंपनी को भी इंसेंटिव पता है देते कि मैं नहीं देता हूँ। हाँ हो? कलेक्शन का इंसेंटिव देते होगे? हाँ, जो काम करते हैं जितना करेंगे तो उतना उनको पे आउट मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। तो मतलब क्या परसेंटेज रखते हो आप उनकी? अभी देखो उसके अंदर क्या है, मेरे पास अलग अलग काम है, टाटा कैपिटल का भी है, बजाज का भी है, बराबर है। सब में अभी किसी में मैं 6% पे आउट देता हूँ, किसी में 7% देता हूँ, टारगेट करते हैं तो मैं 10% भी देता हूँ, ऐसा है। बाकी आप क्या कहते हैं, ये तो खैर डायलर का नंबर है, इस पे तो खैर लगेगा नहीं कॉल। नहीं नहीं, ये डायलर नहीं है मेरे पास, मैं बोला ना, मैं डायलर का काम नहीं मेरे पास, मैं सिंपल मोबाइल ही यूज करता अच्छा मतलब आपके जितने भी बंदे हैं आपने उनको पैसे देकर या उनसे कहकर उनके आईडी पर सिम निकलवा रखा है, आप उससे काम करवा हूँ। रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो बाकी आप अगर ऐसा काम करवा रहे हो ना तो उनसे कह देना कभी भी, जैसे कि मैं हूँ, मैंने आपसे बोला आई लव यू, तो आप गुस्सा नहीं हो, तो कभी भी गुस्सा ना हो, कि गुस्सा होने पर सामने वाला कस्टमर ना, आप पता है हर तरीके का कस्टमर है। उसमें मैंने क्या बोला कि मेरे जैसा इंसान है ना बहुत कम मिलता है। हाँ वही अभी तो। क्या है, क्या बोलते हैं वो, कोई इतना संतुलन नहीं बना पाता है। अभी क्या है, सबको T20 खेल लेना है, चाहे वो लड़के हो कि कोया हो, बराबर है। हाँ तो टेस्ट प्लेयर कोई बनना नहीं चाहता है, ये तो है। और नहीं इस वो क्या काम है में ना, क्या है, टेस्ट प्लेयर ही चाहिए। हाँ नहीं वो क्या है ना, जैसे कि अब जैसे हर तरीके का कस्टमर है मैं हूँ, अब आप हाँ। मेरी पहचान है तो भाई मैं आपके नंबर से ही लोकेशन भी निकलवा लूंगा, कहीं ना कहीं ट्रेस करवा लूंगा। तो वही वाली बात है, कोई एजेंसी में ना घुस जाए, इसलिए कह देना कि बड़ा संतुलन बना के चले अपने बच्चे। नहीं नहीं, वो तो ऐसा तो मैं मोस्ट ऑफली सबको, मैंने सबको बोल ही दिया, कहीं को ऐसा लगे कि आपकी गाड़ी अटक रही है, आपको कोई भी कस्टमर क्या कोई भी बदतमीजी कर रहा है, आप मेरे को बोलो, मैं बात करूंगा, आपको कुछ नहीं बोलना है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी 2 रास्ते ही हैं अपने पास, या तो आपसे बात करा दो या डिस्कनेक्ट कर दो, ज्यादा बदतमीजी कर दी तो। बस मैंने उनको यही रखा हुआ है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी कोई अगर जैसे उधर गुड़गांव में अपने भी पहचान के लोग हैं ना, अगर किसी को जरूरत होगी ना, कोई करना चाह रहा हो कलेक्शन, तो मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक है? कहाँ, गुड़गांव में? हाँ अच्छा, गुड़गांव में तो नहीं है कोई ऐसा मेरा पहचान वाला, दिल्ली वगैरह में है। अच्छा मतलब आपके यहाँ पे काम नहीं मिल सकता उसको? गुड़गांव में अब पता नहीं, मेरे को पूछना पड़ेगा गुड़गांव में कोई है कि नहीं है। आप किस जगह पर हो? मैं तो इधर बड़ौदा से बोल रहा हूँ ना। अच्छा बड़ौदा की तरफ से बोल रहे हो आप? हाँ हाँ। तो दिल्ली में है आपके पहचान के, नोएडा वगैरह में? वो सपाट पर ही, अपने लाइन के नहीं है ना। अच्छा हाँ, अपने बड़ौदा, लाइन बड़ौदा नाम की भी जगह है क्या कोई यूपी में? नहीं नहीं, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ, आप कहाँ से बोल रहे हो? अच्छा गुजरात से बोल रहे हो आप। अच्छा यूपी के रहने वाले हो, गुजरात में एजेंसी खोली आपने? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं समझा यूपी में गुड़गांव से बोल रहे हो आप। नहीं नहीं नहीं, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। गुजरात में तो हमारे क्या कहते हैं, एक मामा रहते हैं, और उनका अपना क्या कहते हैं ढाबा टाइप है, होटल टाइप है। हाँ। बाकी वहाँ पे कभी आया तो मैं आपसे बात जरूर करूंगा, मिलना बल्कि पसंद करूंगा आपसे। ठीक है ठीक है। आप वैसे अगर बुरा ना माने तो पर्सनल नंबर देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं मिस कॉल करता हूँ 2 मिनट। ठीक है जी। ठीक है, चलिए। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।